हाय, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। अब जैसे कि आप जानते ही हैं, इससे पहले भी मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी थी इसी चैनल पर कि अब हम लोग नीट का एग्जाम फेस कर चुके हैं 4 मई वाला। अब आगे का क्या, अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आपके पास कितना समय बचा हुआ है। अभी मई चल रहा है, नेक्स्ट मई तक आपका एग्जाम होगा। बीच में अभी आपके पास बहुत सारा समय है। अब आप उसमें से कुछ ये सोचेंगे कि अब ऑफलाइन ज्वाइन करूं या ऑनलाइन ज्वाइन करूं, कहाँ ज्वाइन करूं, कैसे ज्वाइन करूं, तो वो सब आपका कॉल है। मैं हूं लखनऊ गोमती नगर के अंदर, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यहां पर जो YouTube पर जितनी भी अब हम चीजें पढ़ेंगे, पहले मैं आपको वो बता दूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बच्चा ऑनलाइन ही आए। क्योंकि मेरे चैनल पे यहां पर जरूरी नहीं है कि हर बच्चा लखनऊ का हो तो वो आकर के मुझसे पर्सनली मिल सकता है या ऑफलाइन क्लास में बैठ सकता है। बच्चे ऑनलाइन भी देख रहे हैं, मतलब कहीं और से भी हैं, पटना से भी हैं, दिल्ली से भी हैं, कोटा से भी बच्चे जुड़े हुए हैं। तो अब सवाल आता है कि मैं आपको बस एक स्ट्रेटजी सेट करके अब मैं आपको दे रहा हूं कि अब हम करने क्या वाले हैं इस साल इसी चैनल के ऊपर। अब बहुत ध्यान से आप देख लीजिए, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये आ गई आपकी यूनिट 1, 2, 3, यहां आ गई 4 एंड दिस विल बी योर 5। इसका मतलब 11th की पूरी एनसीईआरटी मुझे अब उठानी है। और आप चाह के भी अब मुझे क्रिटिसाइज मत करना प्लीज, अब ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब मैं वो ऊपर ऊपर से एनसीईआरटी नहीं पढ़ा सकता। मुझे अब चीजों को डेप्थ में लेके जाना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी आए, क्वेश्चन इजीली वहां से बन जाए। तो अब हमें बड़ा डेप्थ में जाके एनसीईआरटी को समझना पड़ेगा। मैं शुरुआत कहां से करूंगा? देखिए, मैं शुरुआत करूंगा सेल चैप्टर से। ये देखिए, हालांकि सेल आपके किस में आता है, आप कहेंगे सर सेल तो बॉटनी में आता है, तो कोई बात नहीं, मैं बॉटनी भी पढ़ा रहा हूं। मैं बीच में प्रणव सर को भी लेके आऊंगा जबरदस्ती, ऐसे नहीं आएंगे, जबरदस्ती लेके आऊंगा कि चलिए और जाके पढ़ाइए थोड़ा सा। प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ टॉपिक में प्रणव सर से पढ़वाने वाला हूं, तो मुझे उनको भी लेके आना है। बाकी जूलॉजी का सारा पार्ट, ये आपका 11 था एंड नाउ दिस विल बी योर 12th के अंदर आप ध्यान से देखिए, रिप्रोडक्शन यूनिट आ गई, जेनेटिक्स इवोल्यूशन आ गई, ह्यूमन वेलफेयर में आ गए हम लोग, बायोटेक्नोलॉजी में और इकोलॉजी में प्रणव सर से कंप्लीट करवाऊंगा, या हो सकता है मैं पढ़ाऊं, अब सर की भी अवेलेबिलिटी है या नहीं है। पर मैं आपको पूरी की पूरी राशनेल मैं आपको बता दे रहा हूं कि अब हमें बहुत जल्दी, कल या परसों से ही आप लोग देखिएगा कि अब इसी चैनल पे आपकी वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। कम से कम 2-2 घंटे की वीडियोस होंगी, 2 घंटे नहीं, मतलब 1 घंटे की वीडियो होगी। और उस 1 घंटे की वीडियो में मैं आपको क्रैश कोर्स प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं। हो सकता है मैं सेल पढ़ाने लग गया तो सेल के अंदर उसमें पार्ट्स होंगे, सेल का पार्ट 1, सेल का पार्ट 2, सेल का पार्ट 3, सेल का पार्ट 4, और 1 घंटे से कम की वीडियो होगी नहीं। कम से कम मैं 1 घंटे की वीडियो आपके सामने डालूंगा, आप उसको देखिए, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को कराऊंगा। तब कहीं जाके आपको शायद ये फील हो पाए कि हाँ, अब हम लोग बायोलॉजी को पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पूरे के पूरे मार्क्स हमारा लाना अब पॉसिबल हमें लग रहा है। मैं एक एक क्वेश्चन पे बात करूंगा, प्रीवियस ईयर उठाऊंगा, चाहे वो आपके खुद के बने हुए क्वेश्चन हो या जहां से भी पॉसिबिलिटी है वो सब एनालाइज है। ऐसा नहीं है कि मैं टीम में अकेला काम कर रहा हूं, पूरी बायोलॉजी की टीम लगी पड़ी है, वो देख रहे हैं कि कहां कहां से क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए आप लोगों के सामने ये पूरी की पूरी 10 यूनिट में आपको उठा के ला रहा हूं, और जल्दी जल्दी इन चैप्टर्स को हम लोग पढ़ेंगे। ज्यादा गैप नहीं लूंगा, लाइव में फिलहाल मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ज्यादातर रिकॉर्डिंग होंगी, लेकिन बीच बीच में मैं आप लोगों के साथ लाइव जुड़ूंगा ताकि मैं आपसे कमेंट पे बात भी कर सकूं, देख सकूं कि कितने बच्चे जुड़े हुए हैं। अलग अलग स्टेट से जुड़े हो सकते हैं, अलग अलग लोकेलिटी से, तो आप समझिए। तो मैं आपको बस मोटी मोटी बात यहां पर आज ये समझाने आया हूं इस वीडियो के माध्यम से कि आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। मैं पूरी की पूरी बायोलॉजी आपको कवर करके दे रहा हूं इस चैनल पे। अनअकैडमी में मैं हूं इस टाइम पर। अगर ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं तो प्लीज आइए, क्योंकि ऑफलाइन का खेल अलग ही होता है, आप जानते हैं। ऑनलाइन कर सकते हैं, दूर हैं आप, नहीं आ सकते तो ऑनलाइन करिए, लेकिन करिए, क्योंकि चीजें होंगी नहीं, चीजें करनी पड़ेंगी। मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लीजिए, स्टिक हो जाइए। देखिए, मोटिवेशन कुछ नहीं करेगा, यहां पर मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, मोटिवेशन इज नथिंग। मोटिवेशन छोड़ दो, चुपचाप से डिसिप्लिन की जो कुंजी कहूं या की कहूं उसको पकड़ लीजिए, कंसिस्टेंसी पकड़ लीजिए। मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं जो चीज है, बस मैं आपको वो सीधे सीधे बता रहा हूं। कंसिस्टेंसी पकड़ लीजिए। मैं कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो डालूंगा, क्योंकि हो सकता है नीचे बच्चे कमेंट कर दें, अरे सर आप तो कंसिस्टेंट रहिए। लेकिन कोई बात नहीं भाई, मुझे कभी कभी यहां पर, ये जैसे नागेंद्र भैया बैठे हुए हैं, शैलेंद्र बैठे हुए हैं, ये लोग शूट करते हैं यहां पर, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि ये लोग मुझे याद दिलाते हैं कि रात में कभी 8 बजे, अरे सर आरिफ सर शूट भी तो करना था आपको। तब मैं कई बार इनके ऊपर थोड़ा सा मतलब एकदम ऐसे हो जाता हूं, अरे यार भाई मुझे तो सोने दो, मुझे एग्जाम थोड़ी ना देना है, जिसको एग्जाम देना उसको उठाइए, मुझे तो सोने दीजिए। लेकिन देखिए,
कि कुछ वीडियोस में रात के 11-11 बजे भी शूट कर रहा हूं। सारा प्लान आउट हम बना चुके हैं सिर्फ इसलिए ताकि आपके मार्क्स अच्छे बने, और पूरी मेरी कोशिश रहेगी कि शायद मैं एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री का टीचर भी इसी चैनल पर अनअकैडमी गोमती नगर का उतारूं आपके सामने। शायद आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। मुझे इसमें नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए कि क्या ये बेटर रहेगा। मेरी कोशिश देखिए क्या है कि मैं आपको एक ऐसे लेजेंडरी टीचर से मिलाने वाला हूं जिनका नाम है धर्मेंद्र प्रताप सर, डीपी सर, केमिस्ट्री के हैं। वो आपको केमिस्ट्री के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएंगे, ऐसी चीजें बताएंगे। मैं चाह रहा हूं कि मैं उनको लेके आऊं फ्रंट ऑफ द कैमरा, लेकिन वो आना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो उनका शेड्यूल इतना बिजी है। मैं फिजिक्स में सोच रहा हूं कि मैं फिर से एक दूसरे डीपी सर हैं हमारे, मैं उनको उतारूं, एक प्रांजल सर हैं उनको उतारूं। लेकिन सवाल बस यही है कि आप लोग भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं। अब नीचे आप मुझे कमेंट करके बताइए। बायोलॉजी में आपको पूरी दे रहा हूं, नो डाउट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मेन कहानी यह है कि क्या फिजिक्स और केमिस्ट्री भी इस पर मुझे करानी चाहिए? द आंसर विल बी यस। मैं तो कहता हूं करानी चाहिए, अब आप मुझे बताएंगे। तो प्लीज प्लान पकड़ लीजिए, स्टिक हो जाइए। मैं आपको अब आराम से 11 से मैं आपको शुरू करूंगा, और 11 से मैंने सेल उठा लेना है, और सेल उठाने के बाद एट द सेम टाइम एक एक लेक्चर में 12th का भी पैरेलल चलाऊंगा। ऐसा नहीं कि पहले 11th खत्म कर दिया 12th, क्योंकि 11 12 के बच्चे भी जुड़े होते हैं। तो 11th का बच्चा 11th की वीडियो नहीं देखेगा, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं कि 12th भी मुझे पैरेलल चलाना पड़ेगा, 11th भी पैरेलल चलाना पड़ेगा, ताकि 11 12 के बच्चे भी देखते रहें, और ड्रॉपर वाले तो हैं उनके लिए तो दोनों डेटा मिलते ही रहेंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो आई होप इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और एक नई इंफॉर्मेशन ये है जो आपके लिए नहीं है, और वो है कि मैं CSIR नेट की भी यहां पर वीडियो डालने वाला हूं। उसका एक सेपरेट कॉलम होगा, लेकिन जब उसकी वीडियो आएगी तो ऊपर लिखा होगा CSIR नेट, तो उसे नीट वाले बच्चे टच ना करें, क्योंकि वो उनके काम का नहीं होगा। तो उनके लिए एल्गोरिदम हम ऐसे सेट करेंगे कि वो लोग वही देखें जो CSIR नेट क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई होप इतनी बात आप लोगों को यहां तक समझ में आ गई है। चलिए लेट्स क्रैक इट। अब चलते हैं और फटाफट से एक प्लान रेडी करते हैं, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। मेरे साथ बने रहिए। मैं आरिफ मोहम्मद, और मैं आपको मिलूंगा इस चैनल पर आपके पूरे के पूरे 11th और 12th के डेटा के साथ।